गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमने कल कुछ क्वेश्चंस करे थे जो एंगल से रिलेटेड थे। अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ओके, और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आगे करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझ लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, अ फोर साइड, जिसकी क्या होती है, हमारे पास फोर साइड होती है, और वो क्या होता है, पॉलीगन। ओके, पॉलीगन मीन्स जो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके बनाया गया है विथ फोर एंगल्स। कितने कितने एंगल होनी चाहिए उसके, फोर एंगल्स होनी चाहिए एंड फोर वर्टिसेस। ओके, फोर एंगल एंड फोर वर्टिसेस। सपोज दैट मैंने ये बनाया है इस तरीके से। ओके, तो क्या है हमारे पास, फोर एंगल एंड फोर वर्टिसेस, 1 2 3 4, फोर वर्टिसेस है और फोर एंगल्स है, 1 2 3 एंड 4। ओके, एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, और वो भी किसका, इंटीरियर एंगल का। किसका, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमारे पास 360 डिग्री होता है। तो अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास एक है, यहीं पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन हम 5:8। ओके, सो फाइंड द एंगल। सॉल्यूशन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो हमारे पास क्वेश्चन एक बार हम फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, द फोर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। फोर एंगल हमारे पास दिए हुए और किस में दे रखे हैं, रेशो में दे रखे हैं। तो कभी भी क्वेश्चन अगर रेशो में बटा हुआ है आपके पास, तो आप उसमें क्या कर लेंगे, एक ऐसा एक्स क्या कर लेंगे, एज्यूम कर देंगे जो उसको एक जो रियल नंबर है वो बना देगा। सपोज अगर मैं इसके साथ x का मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये 2x हो जाएगा। तो जो नंबर रहा होगा वो 2x रहा होगा। मीन्स x की वैल्यू अगर हमें पता चल गई तो 2 इंटू जो भी आएगा, क्योंकि ये नंबर हमारे पास क्या है, रेशो में कभी भी हमारे पास नंबर क्या नहीं होता है, एक जो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसमें ही मिला हुआ होता है। किसमें, रेशो में। ओके, रेशो में क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए। रेशो में हमारे पास जो भी नंबर अगर दिया हुआ रहता है तो वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया रहता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में देने का मतलब है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा x ऊपर नीचे या रेशो में ऐसा मल्टीप्लाई हुआ होगा ताकि वो उसका ओरिजिनल नंबर मिल सके। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख लिया है, मेरे पास है 6/4। ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 6:4। ओके, तो मैंने ऐसे लिखा है इसको। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करती हूँ ना, तो 2 3 या 6, 2 2 4। ओके, तो मेरे पास इसका जो रेशो मिला है वो कितना मिला है, 3:2। कितना मिला है, 3:2। तो इस 3:2 में अगर मुझे x की वैल्यू पता चल गई ना, ये वाली x की वैल्यू, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला नंबर मिल जाएगा 6। तो मेरे पास x की वैल्यू यहाँ से हमें दिख रही है, हमारे पास 3 आया तो 6 था नंबर, वैसे ओरिजिनल नंबर। तो हमने इसके साथ भी 2 का मल्टीप्लाई किया होगा, और जो दूसरा रेशियो है 2, उसके साथ भी हमने 2 का मल्टीप्लाई किया होगा। मीन्स ये 2 क्या है, हमारे पास x की वैल्यू है। ओके, तो सेम यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ये जो रेशो आपको रेशो में दे रखा है, यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर रहा होगा जो उसको क्या है, कंप्लीट जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है वो बना रहा है। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, फोर एंगल है ना इंटीरियर। तो हमने अभी पढ़ा था, क्या लिखा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम वही कर लेते हैं, 2x + 3x + 5x + 8x। ओके, अब हमने क्यों ऐड करा, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर बन गया है, ये 360 डिग्री। ओके, क्योंकि हमारे पास क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 डिग्री के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 5 10 18x = 360 डिग्री। ओके, अब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 18, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 18 2 36, 20 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई है, कितनी मिली है, 20 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम सिर्फ यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट एंगल है वो कितना मिल जाएगा, 2x है ना। तो 2x = कितना आ जाएगा, 2 × 20, कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ऐसे 3x सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा, हमारे पास 3x है, 3 × 20 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ऐसे थर्ड कितना हो जाएगा, 5x मीन्स 5 × 20 100। ऐसे फोर्थ है, ओके, फोर्थ एंगल है वो कितना है, 8x है। तो 8x मीन्स 8 × 20
कितना आ जाएगा, 2 × 16 160 डिग्री। ओके, तो हमारे पास जो एंगल मिले हैं वो कितने मिले हैं, 40 डिग्री, 60 डिग्री, कितने मिले हैं, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री एंड 160 डिग्री। ठीक है, ये मिले। अगर हम इसको ऐड करेंगे ना तो हमें 360 मिलेगा। देख लेते हैं, 6 4 10 और 10, ये कितना हो जाएगा, 210 और 210 और 160 कितना हो गया, ये 360। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, सॉरी, 6 4 10 हो गया और ये 200 हो गया, 200 + 160 360। ओके, तो हमारे पास जो इसका सम है हम क्रॉस चेक कर लिया हमने, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमें 360 ही मिल रहा है। ओके, और देखो ये रेशियो में कैसा था, 2:3:5:8। ओके, मतलब ये कैंसिल आउट करके आया था, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट करके आया था। इसका मतलब क्या है, ये 20 से हो रहा था। देखो 22 × 40, 23 × 60, 25 × 100 एंड 28 × 160। ओके, तो ये इस तरीके से रेशियो में आया था। तब जाके हमने क्या करा था, यहाँ पे x ऐसा मान लिया था जो हमें क्या होगी, ये वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इसीलिए ये ऐसा करते हैं, जब भी रेशियो में दे रखा है तो हमें कंप्लीट नंबर लाने के लिए x लेट कर लेते हैं, उसके बाद उसको क्या कर लेते हैं, कंप्लीट नंबर करने के लिए x के साथ उस नंबर को जो रेशियो में दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करके अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन और है जिसमें हमें क्या है, फाइंड करना है इक्वल एंगल। ओके, अच्छा, इसमें अब इस क्वेश्चन को देख लो एक बार। क्वेश्चन में हमारे पास लिख रखा है द मेजर, क्वेश्चन में हमारे पास है द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 115 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के जो टू एंगल्स है वो हमें दिए हुए हैं। हमारे पास कोई भी ये एक क्वाड्रिलेटरल है और हमारे पास जो इसका एंगल है वो हमें दे रखा है, कितना कितना दे रखा है, 115 डिग्री दे रखा है और 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। तो सपोज दैट ये वाला एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, मतलब बराबर एंगल के हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल। तो आपको इक्वल एंगल फाइंड करना है, मीन्स ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेट द एंगल इक्वल्स टू x, जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए है तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंगल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, या सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 360 डिग्री। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना है हमारे पास, LE है, हाँ, LATERAL क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, तो इसी के हिसाब से हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, सो 115 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये आ जाएगा हमारे पास 160 डिग्री प्लस 2x इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री इक्वल्स टू 200, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 200 डिग्री अपॉन 2 मीन्स 100 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 100 डिग्री। ठीक है, तो इक्वल एंगल हमारे पास क्या है, 100 डिग्री। अगर हम इसको ऐड करेंगे ना, 100 + 100 200 और ये कितना आ गया, ये हो जाएगा हमारे पास 60, मतलब 200 तो यही हो गया ना, 200 और 160 ये वाला आ जाएगा, 115 + 45 160। ठीक है, ये हमने किया था ना यहाँ पे ऐड इन दोनों को, तो 160 मिला था, तो 160 अब इन दोनों को ऐड कर देंगे सारा, तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ओके, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी मिल गई है, 360 डिग्री, और ये हमने क्रॉस चेक किया है, तो वैसे तो x की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री। ठीक है, अब इससे आगे है क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं, उससे रिलेटेड कल हम पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।